अपू, मम्मी का हैंकी ले गई है। मम्मी इसको डांटो। पाइपर लाओ दे। किससे पूछ के लाए हो? आउट आउट, बी अ गुड गर्ल, आउट। बी अ गुड गर्ल। छोड़ दे छोड़। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योगिस्तान ब्लॉग्स में। यहाँ पर पापा अपना ध्यान लगा रहे हैं और पाइपर को देखिए कितनी रिलैक्स्ड है। आज बन रहे हैं आलू के पराठे, तो मैं अब इनको छील लेती हूँ, फिर आपको मम्मी से मिलाती हूँ थोड़ी देर में। ये आ गई गाजर। अच्छा से डाउन हो गया पहले से। अच्छा नहीं खाई हुई थी। ये है मम्मी। गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। गुड मॉर्निंग। मम्मी क्या कर रहे हो आप? आलू के पराठे बनाऊंगी। ये मैश हो रहा है आलू मैश हो रहा है। और ये मम्मी ने चॉप करके रख दिया है, तो ये भी स्टार्ट होंगे पराठे सीखना। आलू के पराठे से कभी बोर नहीं होते ना। हाँ, एवरग्रीन है। मम्मी बेल के रखते जा रही हैं और यहाँ पे सीखते जा रहे हैं। पराठा रेडी। ये हो गई चाय रेडी। हम लोग का नाश्ता शुरू। पापा अच्छा बनाए। यम्मी। मम्मी भी आ गई हैं, अब हम सब खाएंगे। अब वो अभी कॉल में है तो वो नहीं आएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे। ये रहे बादाम, मैंने खा लिए हैं, मम्मी पापा के हैं। ये सबसे पहली बाइट मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। एंजॉय। अपू भी आ गए। फाइनली ब्रेकफास्ट। पक्का चाय नहीं चाहिए? ना जूस हो जाएगा काम। आज मम्मी का प्लान है ग्रोसरी शॉपिंग का। ग्रोसरी शॉपिंग। तो मम्मी ब्लॉग करेंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं रप्पू जाएंगे, ग्रोसरी लाएंगे, हाँ। फ्रूट्स लाएंगे। तो ये आ गया है एक सिंगल बेड, जो हमने बेड मेन वाले रूम में रख लिया है। अभी इसके मैट्रेस को अपू धूप में डाल देते हैं, है ना? ओके। तुम उठाओगी? ना हो पाएगा। क्या कर रहे हो? वाह, काम हमने किया है, थक ले गई। तो ये हम खोल रहे हैं अपना ब्रेस्ट पम्प। इस बार जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि आपको लेके आना है। क्या कर रहे हो अपू? मैं तुम्हारे लिए दूध और हमारे लिए कॉफी। मैं रात को पी लूंगी। चलेगा नहीं अब ये तुम्हारे। प्रेफरेंस सुबह हलवा को है। बोलती हो दोपहर और मैं मान जाता हूँ, फिर दोपहर को बोलती हो शाम और शाम को बोलती हो हलवा। मूड़ी दे रही हूँ तुम्हें। अरे ये मलेशिया की फेमस कॉफी है। हाँ, White ये coffee बहुत बोलते अच्छी हैं। कॉफ़ी है, मम्मी को भी पसंद आई है। और अच्छी बात क्या है कि कन्वीनियंट है, सीधे बस गर्म पानी में मिलानी है ये ऐसे पाउडर, और फिर इसके बाद इसमें हॉट वाटर डाल के रेडी हो जाएगी। आपको अच्छी लगी मम्मी वैसे ये? हाँ, ये कॉफी बड़ी टेस्टी है। हाँ, ये आ गए हैं पापा। पापा कर पापा रही थी। सोए थे आप थोड़ा? नींद आ गई। नीलू थैंक यू। गरम है देख के। हाँ, तो मम्मी क्या चीज अच्छा लगा मलेशिया में और क्या चीज खराब लगा? अच्छा, तो मेरा बेटा वो मेरे को मिल गया। मेरे को सबसे अच्छा पार्ट यही है। हम लोग सब एंजॉय किए, देखो घूमे भी, डिनर विनर भी खूब आराम से लिए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे। कंट्री बहुत कंट्री ग्रीनरी एक है, तो वो- इतनी साफ है। वो इतना वो सा वो बड़ा टावर देखे ना हम लोग, ट्विन टावर। ट्विन टावर, वो सुपर था। और यार- खराब क्या लगा? खराब तो हमको कुछ लगा नहीं। यहाँ की भाषा समझ में नहीं आ रही है, मलाई का और कुछ नहीं। भाषा तो एक बेरियर है। अब्रॉड But- में सबसे ज्यादा खराब बात यही होती है। हाँ, लेकिन बट ऐसा कोई बात नहीं है कि एकदम नहीं काम असुविधा हो। यहाँ पे इंग्लिश है, लेकिन अच्छा काम आपका चल जाएगा। चल जाए। इंग्लिश में आराम से। प्यार करा रही है। हाँ, क्योंकि इसने अभी ये काम किया है ना। सोचो। रेडी? चले ग्रोसरी लेने? आप एकदम अच्छे से तैयार हो गए। तो हम लोग जा रहे हैं कुछ ग्रोसरीज लेने, सब खत्म हो गया है। बचपन में मम्मी लेती थी, मैं पीछे बैग कैरी करता था, तो आज फिर वही काम करेंगे। एप्पल लेना है क्या? लेना है। मम्मी को मिल गया गलेंडर AKA पैशन फ्रूट।
बिस्किट खरीदने से पहले मम्मी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़रूर देखती है। हो गया मम्मी शॉपिंग पूरा? शॉपिंग पूरी होगी, बहुत अच्छी सी शॉपिंग, मजा आ गया। अब ब्रेड लेनी है। ब्रेड लेनी है, चलो। थैंक यू मम्मी, लव यू। मेरे लिए फूल आए हैं। कैसे हैं? पहले अप्पू लेके आए, मम्मी लेके। बहुत अच्छे हैं। बहुत सामान आया है क्या? हाँ, बहुत सामान हो गया, पर सारा सामान खत्म। पर आपके मम्मी पापा आने से पहले एक और बार जाना पड़ेगा। हम 2 लोग रहते हैं, अब सडनली 8 लोग हो जाएंगे और बेबी के बाद 9 लोग, तो फिर कुछ तो चाहिए। आप पापा को मिलने के लिए एक्साइटेड होंगे। Yes. कोई साथ में मिलेगा। तैयार? गुड मॉर्निंग। ये हो रहा है सुबह के 7:15 बजे। हमारा अपॉइंटमेंट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो वो देखेंगे, फिगर आउट करेंगे। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी हमें लेबर रूम में जाना पड़ा अचानक से, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो हमारा जो ब्रेस्ट पंप है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो डॉक्टर से पूछेंगे। और ये अपॉइंटमेंट कार्ड, तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। शुरुआत तो बहुत अच्छी नहीं है। कल शाम से ही। चले। तो पिछले एक ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया होगा, एक अपॉइंटमेंट कार्ड होता है जिसमें हमारे सारे डिटेल्स होते हैं, तो वो नहीं मिल रहा है। होपफुली वो नर्स के पास रह गया हो, अगर वो होगा, नहीं तो फिर नया बनवाना पड़ेगा। तो अननेसेसरी एक बीच में काम आ गया। दूसरा, एक ब्रेस्ट पंप जो कल मैं खोला था मैंने, मेडेलिया का, बहुत अच्छी ब्रांड है, यही सोच के लिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर जब हमने उसे खोला, ऑन करने की कोशिश करी, तो वो फॉल्टी है। 3 दिन के बाद सर्विस सेंटर खुलेगा, क्योंकि वीकेंड पड़ गया, फिर मंडे को यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। तो काफ़ी इसलिए हम परेशान हैं, क्योंकि इन दिनों में अगर कभी भी लेबर शुरू होता है तो ब्रेस्ट पंप डॉक्टर ने बोला था हमें लाने के लिए। तो आज हम उनसे पूछेंगे, इज़ देयर एनी सोल्यूशन, कि अगर बीच में हो जाता है तो हमें हॉस्पिटल से प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, उसको हम तुरंत रिप्लेस भी नहीं कर सकते बिना जाने कि जो पुराना वाला है वो रिप्लेस होगा कि रिफंड होगा, क्या होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, आज थोड़ी सॉर्ट होंगी। तो कोई बात नहीं, ऐसे दिन भी आते हैं, देखते हैं, एक एक चीज़ सॉर्ट करेंगे। फिलहाल तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे फोकस करते हैं, बेबी को अल्ट्रासाउंड में देखेंगे, और जो भी अपडेट होगा वो भी आपको देंगे। थोड़ी देर में फिर आपसे मिलेंगे। तो हमें डॉक्टर ने भेज दिया CTG करने के लिए, उसके बाद फिर वो देखेंगे, उस रिज़ल्ट के बाद तब बताएंगे कि कब डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। तो मैं फिर से आ गई हूँ लेबर रूम में। आज दोबारा से CTG होगा। लास्ट टाइम मैं ज़्यादा नर्वस थी, आज नहीं हूँ, क्योंकि पेनलेस होता है, सेंसर लगाए गए हैं, और इस मॉनिटर में बेबी की जो हार्ट रेट है और यूट्रस में होने वाली कोई भी कॉन्ट्रैक्शन है, वो दोनों आधे घंटे के लिए मॉनिटर किए जाते हैं, ताकि वो ये देख पाएँ कि कोई लेबर का साइन है या नहीं है, या फिर आपकी जो डिलीवरी है वो कितनी जल्दी हो सकती है। तो आज हो गया है 38 वीक कंप्लीट। आज सैटरडे है, और मुझे आई डोंट नो, लेकिन कई तरीके की चीज़ें घूम रही हैं। रात में मैं बहुत अच्छे से सो नहीं पाई, नॉट बिकॉज़ कि मुझे कोई डिस्कम्फर्ट था या कुछ था, पर कई चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि पेरेंट्स का ट्रैवल है, और पाइपर का कैसे सब कुछ होगा, मेरे हस्बैंड अप्पू सारा कुछ कैसे करेंगे, मैं कैसे डिलीवर करूँगी, पर बेबी आने के बाद उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो होता है ना, कुछ एक बार आप लूप में फंस जाते हो। तो फिर मैं आराम से उसके बाद लेटी रही, थोड़ी देर ब्रीदिंग की, और थोड़ा थोड़ा खुद को रिलैक्स किया, और एक एक थॉट को मैंने टैकल करने की कोशिश करी कि पाइपर का तो ऐसे सॉर्ट हो जाएगा, मेरे हस्बैंड ऐसे हैंडल कर लेंगे, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैंडल कर लेंगे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, सॉर्टेड है, चीज़ें शायद मेरे दिमाग में ज़्यादा है, और मे बी बिकॉज़ क्योंकि डिलीवरी इतना पास आ रही है, और एक और मेंबर हमारी फैमिली में जुड़ने वाला है, तो उसके कारण क्या होता है कि आप ना हमेशा थोड़े से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहने की कोशिश करते हो, चीज़ें ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो आई गेस वही आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। हम हर कोई चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी स्मूथ हो, हमारा बेबी हेल्दी हो, पर क्या होगा, कैसे होगा, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, आपके भी मन में ऐसे थॉट्स आते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे उनको टैकल कर रहे हो।
तो CDG कंप्लीट हो गया और ये जो लास्ट टाइम भी हमें पूरा रिजल्ट्स मिले थे ये लेकर के अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। थैंकफुली हमारी नर्स अच्छी है, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट कार्ड का जो हम खो गए थे, मेरे से ही खोया है, तो उसका प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दिया, उन्होंने रिप्लेसमेंट कर दिया उसका। तो अपॉइंटमेंट डन, मैं कार में वेट कर रही हूँ, अप्पू को सप्लीमेंट्स लेके आने हैं तो वो लेके आएंगे और फिर इसके बाद हम घर जाएंगे। गुड इवनिंग। तो हम लोग डॉक्टर के पास से वापस आने के बाद सीधे रेस्ट किया, थोड़ा आराम किया, अब उठे हैं। बाहर देख सकते हैं बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने प्लान किया है आज बाहर खाना खाने का, तो जाएंगे रेस्टोरेंट में। अभी हमने रिजर्वेशन कराया है, देखते हैं कितना वहाँ पे ब्लॉग हो सकता है और थोड़ी देर में आपसे फिर से मिलेंगे। देख लेती हूँ कि मम्मी पापा अप्पू सब लोग रेडी हैं या नहीं है, क्योंकि मैं सबसे पहले रेडी होती हूँ, तो आई थिंक मम्मी भी जल्दी रेडी हो जाती है, तो वो भी नीचे ही होंगी, तो उनसे मिलवाती हूँ आपको। रेडी अप्पू? यस, मैं रेडी। मैं आखिरी वन हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा तो पहले ही नीचे रेडी हो गए। मुझे पता था। तो सबसे लेट कौन है? अप्पू। हाँ, पर मेरी गलती नहीं है, पाइपर की गलती है। मैं नीचे आ गई हूँ, देखा मैंने बोला था ना मम्मी भी जल्दी रेडी होती है, मैं भी, तो अप्पू लेट कराते हैं। अब पापा को देखते हैं कहाँ है। पहले मैं आपको एक बार मौसम दिखा देती हूँ कि क्यों हमारा डिनर का प्लान बना है। अरे पापा भी बाहर मिल गए। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग योगिस्तान। हाँ। तो ये देखिए मौसम आज ऐसा है कुछ, अगर आप सुन सकते हैं बिजली भी कड़क रही है। तो मैंने पहनी है ये सिंपल कुर्ती। आजकल ऐसे लूज फिटिंग के ही कपड़े मेरे को आते हैं, पर काफ़ी आरामदायक। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं, कार में बैठ गए, पीछे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। अप्पू ड्राइविंग। हेलो। आप ड्राइव करो। हाँ, मैं दोनों हाथ से हटाऊंगा। हेलो। बहुत अच्छा मौसम हो गया। पहुंच गए हम टाइम पे। ये जो कवर है ये कुछ बचाएगा नहीं, कोई फायदा नहीं है, सब पेट पे पेट गिरता में है। गिरेगा। पहले पे डरेगा। तो हम लोग आ गए हैं डिनर करके वापस। मॉम डैड चले गए अपने रूम में और नीलम भी एक्चुअली सो गई है। डॉक्टर ने भी ये कहा है कि अब एनी टाइम नाउ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बर्थिंग प्रोसेस शुरू हो जाए। तो एंड इत्तेफाक की बात है कि आज शाम को ही उनसे मिलने के बाद थोड़ा डिस्कम्फर्ट बढ़ गया है। फिंगर्स क्रॉस्ड काफ़ी सब कुछ ठीक से हो जाए। एक्चुअली थोड़ा इमोशनल भी मोमेंट हो रहा था, क्योंकि नीलम की मॉम अभी आने में उनको कुछ दिन हैं। अच्छी बात यह है कि मेरी मॉम यहाँ पे साथ में, और ऑब्वियसली मैं तो साथ में रहूँगा ही, पर उसकी मॉम होती तो वो इमोशनल सपोर्ट तो अनपैरेलल्ड होता है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं भी थक गया हूँ तो अब रेस्ट करूँगा। आपको अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।